दोस्तों नमस्कार। आज हम थोड़ी सी एक जानकारी पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज बीकानेर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई साहब पधार रहे हैं। MGSU ऑडिटोरियम में उनकी कार्यशाला है, जहां बहुत से लोग एकत्र होंगे और उनको सुनेंगे। वहां का जो प्रोग्राम है उसमें सुनेंगे। तो उसको सुनने के लिए जाने से पहले जो मेरे साथ दो तीन बंदे हैं, दो तीन स्टूडेंट्स हैं, उनको वहां जाने से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट और CJI के बारे में, मुख्य न्यायाधीश के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूं कि भारत में जो उच्चतम न्यायालय है वो एक एकीकृत न्यायालय है और इसमें मुख्य न्यायाधीश बैठता है और 33 अन्य न्यायाधीश बैठते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे 33 अदर जस्टिस होते हैं, वो बैठते हैं। भारत में एकीकृत न्यायालय है जिसकी अवधारणा 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। तो 1935 के तहत की गई थी। इसमें 33 जज होते हैं और एक CJI होता है। इसका उल्लेख जो है उच्चतम न्यायालय का, वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर कोई भी अगर अपील की जाती है तो यहां अगर अपील कर दी जाती है तो भारत में इस कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं भी नहीं होती। यानी ये एक लास्ट होती है, ये अंतिम अपील होती है। पहले जैसे छोटे न्यायालय हो गए, जिला न्यायालय हो गए, फिर राज्य के जो उच्च न्यायालय हो गए, फिर उच्चतम न्यायालय के अंदर अगर अपील कर दी जाती है तो फिर ये लास्ट होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याकार है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। अगर कोई सरकार, अगर कोई संस्था, अगर कोई इस तरह की कोई व्यक्ति अगर संविधान की उल्लंघन करता है या संविधान की गलत व्याख्या करता है तो उसकी सही और स्पष्ट व्याख्या करने का जो दायित्व है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124(1) के तहत 26 जनवरी 1950 को किया गया था और उद्घाटन इनका हुआ था 28 जनवरी 1950 को। फिर उस टाइम क्या है, जजों की जो संख्या थी, एक तो था CJI और 7 थे जस्टिस, यानी एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान 2019 से प्रावधान किया गया है। एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 हो गए जज, अन्य जज हो गए। सुप्रीम कोर्ट का पहला जो CJI थे वो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ये पहले थे। ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में। वर्तमान में बी.आर. गवई साहब है जो अभी बीकानेर में आ रहे हैं। 3 बजे इनका प्रोग्राम है और ये संख्या के हिसाब से, नंबर के हिसाब से 22वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस की योग्यता क्या है? 52वां है तो 52 है, 52वां नंबर है इनका। और CJI इनकी योग्यता है 124(3) के तहत बोली गई है। 124(3) में इनकी योग्यताएं बताई गई। पहले मैं क्या बोला था? 152, खाली 52 की जगह 22 गलत बोल गया, चलो सॉरी। ये 52वें नंबर पर इनके जो है नंबर है बी.आर. गवई साहब का। भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए और 5 वर्ष तक या तो चीफ जस्टिस रहा हो हाईकोर्ट में या कोई अन्य जज रहा हो, लेकिन रहेगा कहां पे? हाईकोर्ट में। या फिर 10 वर्ष तक वकालत करी हो, कहां पे? बार में। बार इनका बार संघ होता है ना, वकीलों का बार संघ, वहां पर की हुई हो। या फिर राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। यह सबसे मतलब एक अहम मुद्दा है कि राष्ट्रपति अगर सोच ले कि ये चीजें ऊपर वाली नहीं हो, ये वाली 10 वर्ष वकालत नहीं करी हो, तो भी अगर मान लेते हैं कि अगर ये राष्ट्रपति की नजर में बहुत अच्छे कानूनी पर्सन है, कानूनज्ञ है, तो भी इसको CJI बनाया जा सकता है। कार्यकाल इनका, न्यूनतम जो आयु है इसका कोई प्रावधान नहीं है संविधान में, लेकिन अधिकतम आयु जो है वो 65 वर्ष तक होनी चाहिए।
और इससे पहले वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। और एक कोलेजियम सिस्टम होता है न्यायाधीश को चुनने का, न्यायाधीशों को चुनने का एक कोलेजियम सिस्टम होता है। उस कोलेजियम सिस्टम के अंदर एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य जज होते हैं। सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज वो होते हैं। तो ये था इसके बारे में। अब आप सुनोगे ना, वहां देखोगे तो आपको ये प्रश्न आपको दिखेंगे वहां। इसलिए अब चलते हैं अपन सीजीआई साहब को सुनने के लिए, और बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एमजीएससी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर हम उनको सुनने के लिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। शेयर करिए भाई सभी दोस्तों को।